डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। देखिए आज जो मौसम का जो हाल हुआ है, या और कहें कि हम लोग जो उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र है या पर्वतीय क्षेत्रों में इस शीत ऋतु में इस तरह की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, तो एक्चुअली में यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यानी लगातार उत्तर भारत में कल से वर्षा हो रही है। अगर हम लोग कहें कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं हो रही है, तो इसकी खास वजह है ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ। अब ऐसा नहीं है कि इस बार आया, हर साल आता है। ये अलग बात है कि इस बार हम लोग का जनवरी कुछ ड्राई रह गया था, कुछ सूखा रह गया था, शुष्क रह गया था। तो एक्चुअली में यह पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि पश्चिमी विक्षोभ हमारे यहाँ आता क्यों है, और ये जाड़े के दिनों में ही वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस क्यों आता है, और इससे क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है। तो हम लोग देखते क्या है कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली में ये मेडिटेरेनियन सी है, जिसको कहते हैं भूमध्य सागर। तो ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर हाई प्रेशर का केंद्र होता मेडिटेरेनियन सी के पास, और इस मेडिटेरेनियन सी के पास जब हाई प्रेशर होता है, ठीक उसी समय ये हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर ये उसकी तुलना में यानी तुलनात्मक रूप से लो प्रेशर। यह अलग बात है कि जाड़े के दिनों में हम लोग यहाँ उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीतलता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ हाई प्रेशर है, और वैसे भी हमको पता है कि हवाएं हमेशा हाई से लो की ओर चलती है। अब ये हवाएं यहाँ से चलनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि इनका जो लो प्रेशर वाला एक जो गर्त बना हुआ है, एक ट्रेंच बना हुआ है, वो ये है जो जैसे इसे आगे बढ़ेंगी तो ये इनको लो प्रेशर के एरिया से होकर गुजरते हुए ये अफगानिस्तान और पंजाब के प्रांतों से होते हुए हमारे भारतीय भूखंड में ये हवाएं प्रवेश करती हैं। अब रही बात कि आखिर इन हवाओं को चलने में मदद कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि हवाएं जब 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं तो उसको जेट पवन कहते हैं। तो चूंकि होता क्या है कि पश्चिम से पूरब की दिशा में, ये पश्चिम है और इधर पूरब है, तो चूंकि पश्चिम से पूरब की दिशा में 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तेज गति से लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चलने वाली हवाएं होती है, उसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। यानी ये जो है वेस्टर्ली है, वेस्टर्ली जेट है ये, तो ये जेट भी है वेस्टर्ली। अब इतनी तेज गति से चलती है कि यह इस हवा को भी जो है अपने साथ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन ये हवा जो है ये सतह को छू कर चलती है। तो हवाओं में फर्क यही होता है कि अगर हवा को 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है तो उसको जेट पवन कहते हैं, और अगर धरातल को छूते हुए, सरफेस को छूती हुई चलती है तो उसको पवन कहते हैं, सिंपल सा विंड कहते हैं। तो एक्चुअली में ये एक पवन है, हवा है जो पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि कोई हवा जहां से आती है तो रास्ते में जो कुछ भी मिलता है उसको ग्रहण करते हुए चलती है, उसको अवशोषित करती हुई चलती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये ब्लैक सी है, ये हवाएं एक तो भूमध्य सागर की तरफ से आ रही है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आ रही है, ऑलरेडी इसमें मॉइस्चर मौजूद है, और जब ये आगे बढ़ रही है तो यहाँ ब्लैक सी से भी ये मॉइस्चर ले ली, फिर आगे बढ़ी तो यहाँ पर कैस्पियन सी है, यहाँ से भी इसने मॉइस्चर लिया, और इस तरह से जब ये हवाएं यहाँ इंटर कर रही हैं, तो चूंकि ये हवाएं भारत की अपेक्षा ज्यादा ठंडे क्षेत्रों से आ रही है, लेकिन मॉइस्चर भी मौजूद है, जिसकी वजह से भारतीय भूखंड में जब प्रवेश करती हैं, खासकर जो है ये जम्मू कश्मीर के एरिया है, यहाँ पर लद्दाख के एरिया है, पंजाब है, हरियाणा है, और उत्तर भारत के मैदानी भाग है, ये राजस्थान का एरिया है। इन भागों में इन हवाओं से क्या होती है कि इन हवाओं से यहाँ पर वर्षा होनी शुरू हो जाती है, यानी बादलों का निर्माण होता है और बारिश होने लगती है। अमूमन इस तरह की वर्षा दिसंबर और जनवरी में होती है, लेकिन आजकल
जो क्लाइमेटिक चेंज का जो असर है इस तरह की हवाओं पर भी, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस पर भी पड़ता है, और जिसकी वजह से ये जनवरी की बजाय थोड़ी सी फरवरी में शिफ्ट कर गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि फरवरी में पहली बार यह वेस्टर्ली हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है, बल्कि कई बार ऐसा हो जाता है। तो आजकल जो बारिश हो रही है उत्तर भारत के मैदानी भागों में, वह वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। इसका असर 2 से 5 दिनों तक रह सकता है। इस दौरान उत्तर भारत के मैदानी भागों में आपको जो है कि हिमपात की घटनाएं होती है, लेकिन एक तरफ जहां ये शीतलता को बढ़ा देता है, ठंडापन को बढ़ा देता है, वहीं दूसरी तरफ इससे जो है कि रबी फसलों को जो है फायदा हो जाता है, क्योंकि यह जो है कि संपूर्ण वर्षा का जाड़े के दिनों में होने वाली जो वर्षा होती है वह केवल 2% ही होती है, लेकिन यह 2% रबी फसलों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यह वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस हमें डिस्टर्ब तो करती है, लेकिन कुछ मामलों में इनसे हमें फायदा भी हो जाता है। और वैसे भी इस तरह की स्थितियों का भी होना जरूरी होता है। तो एक्चुअली में पश्चिम की तरफ से आने वाली ये जो हवाएं हैं, जो हमारी जिंदगी में एक तरह से डिस्टर्बेंस ला देती हैं, विक्षोभ पैदा कर देती हैं, इस वजह से इन हवाओं को वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? तो ये हमारा वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है। और आप लोग आते हैं सीधे अपने